तैयार नहीं है। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में वीपीएन सर्विस को रोक दिया गया है। सर्विलांस और पब्लिक सेफ्टी के कारण यह फैसला लिया गया। सुरक्षा बलों के खिलाफ गलत इस्तेमाल की आशंका यहां पर की गई है। वीपीएन सर्विस जिसके जरिए लोग अपनी पहचान छिपाकर नेट के ज़रिए अपनी साइट सर्फ करते हैं या अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन सर्विस के ज़रिए उसको रोक दिया गया है सुरक्षा कारणों से फैसला। और अक्सर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जब मंसूबे गढ़ता है तो उसकी अपनी पब्लिक का क्या हाल हो रहा है उस बारे में वो नहीं सोचता, लेकिन वो ये ज़रूर सोचता है कि भारत के अंदर कितना वो नुकसान कर सकता है। लिहाजा हर वो चीज़ जो तकनीक से जुड़ी है पाकिस्तान उसमें हेर फेर कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल इस सर्विस को रोक दिया गया है। अजय मेरे साथ इस तक जुड़े हैं। अजय, वीपीएन सर्विस को रोके जाने के पीछे आपका क्या एनालिसिस है? आपकी बात हुई होगी। देखिए राजीव, बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का राजौरी और पुंछ जिले का जो इलाका है दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। और इन इलाकों में जब इंटरनेट सर्विसेज की अगर बात की जाए तो जो इंटरनेट सर्विसेज मुहैया करवाई गई हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स द्वारा, ये दरअसल कहीं भी अगर गलत इस्तेमाल होती है तो इनको इजिली ट्रेस किया जा सकता है। मगर वो शरारती तत्व जो चाहते हैं कि उन्हें कोई ट्रेस ना कर सके, वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो लोग जो हैं इस इंटरनेट सर्विसेज को चलाने के बजाय वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन सर्विसेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप अपने फोन में इंटरनेट की सर्विसेज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो वेबसाइट आप नहीं खोल पा रहे हैं नॉर्मल फोन पे ब्राउजिंग में, अगर आप नहीं खोल पाते हैं तो उनको उस वीपीएन सर्विसेज के थ्रू खोला जा सकता है। और इसका नुकसान ये होता है कि उन वेबसाइट में आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वीपीएन के जरिए आप खोल रहे हैं, उनको ट्रेस कर पाना इतना आसान नहीं रहता। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला कि वीपीएन सर्विसेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप पर कानूनी कार्रवाई होना तय है, क्योंकि जब इस सर्विसेज को बंद किया गया है, वीपीएन को बंद किया गया है, इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी शरारत के लिए, किसी ना किसी गलत एक्टिविटी के लिए या इलीगल काम के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन आपको बता दूं कि वीपीएन सर्विसेज जो है वो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, कई अगर सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट्स अगर नहीं खुल रही हो, मगर जम्मू कश्मीर के इस इलाके में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसकी आशंका बनी रहती है कि वो सरहद पार यानी कि दुश्मन की मदद के लिए, दुश्मन से संपर्क करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। अलबत्ता इसीलिए इस पर जो है वो रोक लगाई गई है। और अगर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये पाया गया कि कोई भी वीपीएन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है, सॉफ्टवेयर उसके भीतर पाया गया, तो यकीनन उस पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। यकीनन कानूनी कार्रवाई होना तय है। इसका मतलब एक बात समझी जा सकती है कि वीपीएन का दुरुपयोग होने के कई ऐसे सबूत मिल चुके होंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कदम उठाए गए हैं उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पहले इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया होगा। एलओसी के साथ सटे होने के कारण इस चीज की आशंका बनी रहती है कि सरहद पार बैठे दुश्मन, आतंकी या फिर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं गलत जानकारियां साझा करने के लिए या जो कुछ अपनी सीक्रेसी है उसको साझा करने का प्रयास जो है वो जो ओजीडब्ल्यूज हैं या आतंकी हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे में इस सर्विसेज को यहाँ बंद कर दिया गया है। ऐसे में अलबत्ता कोई भी अगर ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और सलाखों के पीछे पहुंचना तय। और ये जरूरी हो जाता है वो भी उस मौके पर जब हम देखें कि एक व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो पकड़ा गया हो और कई आतंकी जो कोशिशें हैं सरहद पार से घुसपैठ की, ड्रोन से वेपन ड्रॉपिंग की, उनको जो है वो अंजाम देने की कोशिश दुश्मन कर रहा हो। वाकई आप सही कह रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ अजय, क्योंकि और भी खबरें हैं। सीमा पर पाकिस्तान से हथियार गिराने का एक ट्रेंड बढ़ता दिख रहा है। पंजाब में बॉर्डर के पास हथियार मिले, गोला बारूद